का गरुड़ पुराण आप लोगों ने सुना होगा। मरणोपरांत गरुड़ पुराण विद्वानों को बुलाकर, पंडितों को बुला करके, अपने उपरहित जो हैं आपके पंडित होते हैं पूजा पाठ कराने वाले, उनको बुला करके आप लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं। बोले वो मृतक को गरुड़ पुराण सुनाया जाए। जो गया वो तो क्या सुनेगा, वो है नहीं। सुनने वाला जो दाग दिया है और जो उसके साथ 6, 7, 10, 20 जितने भी बैठे तो सुनेंगे तो हम आप। गरुड़ पुराण में क्या है? 7 लोकों की यातनाएं। ये जीव जब निकलता है इस शरीर को छोड़कर तो उसको कहां कहां कैसे कैसे जाना पड़ता है, क्या कैसे कर्म किया था, वो कर्मानुसार कितनी यातनाएं भोगना पड़ता है, उसका इतना वहां पे खुलासा करके हम आपको इतना डरवाया धमकाया जाता है और सचेत कराया जाता है कि चेत कर लो, आप ऐसे गलत कर्म आप नहीं करना, नहीं तो ये यातनाएं दुख भोगना पड़ेगा। तब जाकर यमराज के पास पहुंचोगे। गलत भी किए हो, यमराज के पास भी जाना है, परम गति भी नहीं है, और ये नरक लोक में जाना, फिर भी इतनी यातनाओं के बाद उसके पास पेशी होगी। तो ये क्यों कहा गया, गरुड़ पुराण इतना पुथन्ना क्यों बनाया गया? इसीलिए काल्पनिक पुथन्ना, पूरा काल्पनिक। ऐसे कोई न तो 7 लोक हैं, न कोई यात्रा होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे ऋषि मुनि महात्मा, हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि इतनी ज्यादा शिक्षित सक्षम थे, इनको इस धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो ये इसे पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे, सुनेंगे तो ये सजग होंगे, डरेंगे और गलत काम। ये जो भी मरेगा उसके मरणोपरांत ये सुनाया जाएगा तो जो और रहेंगे वो चेत करेंगे। चेत करने के लिए गरुड़ पुराण सुनाया गया। और जब 16वें अध्याय में जाओ, 15वें अध्याय में जाओ तो निनारा अध्यात्म पूरा काट कूट के रख दिया। कुछ नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, कुछ नहीं, सब काट कूट दिया। न कोई यमलोक और न कोई स्वर्ग लोक, न कोई यमराज बैठा है आपका पुथन्ना लिए, आपका बही खाता लिए, और न कोई स्वर्ग लोक है जहां हूर परियां आपको मिलने वाली। यहाँ जो भी कमी खटकी थी स्वर्ग लोक को गढ़ करके कल्पना से वहां पर वो कमियों को पूरा कर दिया गया। यहाँ पर वृद्धावस्था आती, वहां वृद्धावस्था नहीं है, चाहे जितना भोगो एड्स की बीमारी होती ही नहीं। पकड़ में आ रही बात? जो भी कमी यहाँ खटकती थी वो स्वर्ग लोक के नाम से वहां पर पूरा भर दिया, जाओ भोगो जितना भोगना है। लेकिन फिर बुद्धिमान लोग बोल दिए गीता में, बोले छीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जब तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा भोगते भोगते तो फिर यहीं पे टपका दिया जाएगा। क्या लाभ मिला? जब भोगने से सब खत्म हो गया आपका पुण्य ही, तो हुआ क्या? जो भी मिला उसे भोग डाले, कुछ बचा ही नहीं। तो इससे बड़ा घाटा और क्या हो सकता है? अरे जो मिले कुछ रुके तब तो ठीक है, और मिला और खर्च हो गया तो फिर ठीक कहाँ है? भोग डाले, दिए और हम उसे भोग डाले तो कहाँ बात बनी? अरे वो चीज दें और जो हमारे पास रहे तो बढ़िया सुंदर बन जाए, यही ना। इसलिए गरुड़ पुराण से ये बातें निकल कर आती हैं, हम आपको चेत कराया जाता है। समझ में आ रहा है? गरुड़ पुराण ये कहता है। अगला चलते हैं। अब एक मंत्र भागवत से हो गया, एक मंत्र ये गरुड़ पुराण से हो गया, और एक मानस से मंत्र हो गया है। और इन्हीं तीनों चारों शास्त्रों से हम बोले थे कि मानस से, गीता से और श्रीमद् भागवत से और गरुड़ पुराण से होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है
कि इस संसार में कोई ऐसा प्रभु, कोई ऐसा दीनानाथ नहीं है जो हम आपके दुख को काट सके। जो भी कर्म हम करेंगे उसका भुक्त भोगी हमें होना पड़ेगा। हमारे जगह पर कोई पंडित जी आए, महामृत्युंजय जाप कर दें, 7 दिन की साप्ताहिकी बैठा दें, उससे कट जाए, ये सर्वथा मिथ्या ही है। अब इतना लोग बैठाते हैं, करते हैं, और ये बाबा मिथ्या कह रहा है तो कितना गड़बड़ लगता है। अगर ऐसा था और होता है तो राम जी के गुरु जी थे, और राम जी को सायंकाल में बताया जाता है कल राज्याभिषेक होगा, और सुबह 14 वर्ष विशेष उदासी, तो गुरु जी को ऐसा क्यों नहीं भान हुआ कि महामृत्युंजय जाप बैठा लेती, राम जी की कुंडली देख लेती, और पंडितों विद्वानों को बुलाकर, उनके पास मंत्र वंत्र नहीं थे क्या? वो भी तो मंत्र झोंक करके उनके ग्रह को काट सकते थे। तो हम यहाँ जो विद्वान हैं उनकी कोई साठ गांठ ऊपर से ग्रह जो टेढ़े हैं उनसे नहीं है कि आपका ग्रह वो सीधा कर दें। वो केवल उनका व्यवसाय है, उनका आनंद है, अपने आनंद से चलते हैं, और हम कराते हैं तो हमें थोड़ा शांति मिलती है, तो उतनी देर हम संसार में उलझते नहीं हैं, तो अच्छा ही अच्छा है। वहाँ हमारी रहनी है, उसको करवाएं तो कुछ देर तो हमें शांति आनंद मिल ही रहा है। अब उनका जीविकोपार्जन का साधन चल रहा है कि नहीं? आप लोग नहीं देंगे तो ये कहाँ ले जाएंगे चंचला को? वो आए हैं तो उनको दो और वो अपनी झोली में ले जाएं, तब तो काम बने, यही ना।